ठीक है, तो एक मिनट। हाँ, तो गैप मेथड वहाँ पे यूज़ होता है जहाँ पर हमको चीज़ों को अलग अलग रखना हो, और थ्रेड मेथड वहाँ पर यूज़ होता है जहाँ पर हमको चीज़ों को साथ में रखना हो। ठीक है ना। तो बॉक्स मेथड का मतलब या थ्रेड मेथड का मतलब हो गया जिन चीज़ों को साथ में रखना है उनको हमने एक रस्सी से बांध के पटक दिया या किसी एक बॉक्स में डाल दिया। ठीक है, तो अब इसको समझते हैं पर कि कहाँ पर गैप मेथड यूज़ करना है और कहाँ पर बॉक्स मेथड यूज़ करना है। ठीक है, तो एग्जाम्पल के थ्रू अगर अपन समझें तो बोल रहे हैं इन हाउ मैनी वेज 7 डिफरेंट कलर्स ऑफ रेनबो बी अरेंज सो दैट द ब्लू एंड ग्रीन नेवर कम टुगेदर। मतलब कि जो 7 जो कलर होते हैं हमारे पास में विप ग्योर जिसको अपन बोलते हैं, तो उसमें बोल रहा है कि ब्लू और ग्रीन कलर कभी भी साथ में ना आए, उसको इस तरह से अरेंज करना है। ठीक है, तो जहां पर बात हो रही है कि वो साथ में ना आए, ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के दो तरीके हो सकते हैं कि टोटल केसेस हम देख लें और उन टोटल केसेस में से वो केसेस माइनस कर दें जबकि वो साथ में आए होंगे। क्लियर है बात भाई? टोटल केसेस में से हम वो केसेस माइनस कर दें जबकि वो साथ में आए होंगे। ठीक है ना। तो अपन क्या करते हैं यहाँ पर, यस सर। तो अपन बोल सकते हैं कि भाई टोटल केसेस काउंट कर लो। तो टोटल वेज क्या होंगे? तो टोटल वेज तो हो जाएंगे हमारे पास में, मतलब जब कोई कंडीशन ही नहीं है, तो विप ग्योर GYOR। ठीक है, तो ये 7 लेटर्स हैं, इनको 7 प्लेस पर रखने के वेज हो गए 7 फैक्टोरियल। अब बोल रहे हैं इन हाउ मेनी वेज 7 डिफरेंट कलर्स ऑफ रेनबो बी अरेंज सो दैट ब्लू एंड ग्रीन नेवर कम टुगेदर। तो रिक्वायर्ड जो हमारे पास में आंसर है आर ए, मतलब कि रिक्वायर्ड आंसर इज टोटल वेज माइनस हम करना चाह रहे हैं व्हेन BG टुगेदर। BG जब साथ में हो ऐसे केस को हम काउंट कर लेते हैं। तो अगर B और G साथ में हैं तो हमने क्या बोला था, जब भी टुगेदर वाली फीलिंग आ रही है तो अपन थ्रेड मेथड या उसी को अपन बॉक्स मेथड बोल रहे हैं, तो हमने B और G को साथ में जो है एक रस्सी से लपेट दिया कि बेटा तुमको तो साथ में रहना है। तो अब अगर इनको साथ में रहना है तो देखो ये जो अपने पास में बचे 5 VI YO और R, ठीक है ना। तो इन 5 के साथ में इस बॉक्स का अरेंजमेंट कर दें अपन, क्योंकि अगर ये तो अब एक यूनिट काउंट होगा जिसको आपने एक थ्रेड से बांध दिया, तो नाउ दे आर सिंगल यूनिट। तो अभी टोटल कितने हो गए हमारे पास में, 1 2 3 4 5 6। तो इन 6 का अरेंजमेंट क्या हो गया, 6 फैक्टोरियल। यस सर। और बी, और भाई आपने भले ही उनको बॉक्स में डाल दिया बट नाउ वी आर इंटरेस्टेड कि वो, मतलब भाई बॉक्स के अंदर क्या हो रहा है। तो बॉक्स के अंदर क्या हो रहा है, तो मतलब वो तो पड़ोसियों के घर में झांकने की आदत है ना पहले से ही है ऐसा। 2 फैक्टोरियल। इंटू टू। तो 2 फैक्टोरियल क्या बता रहा है, 2 फैक्टोरियल बता रहा है या तो BG अरेंजमेंट होगा या GB अरेंजमेंट होगा। तो टोटल वेज तो कितने थे, 7 फैक्टोरियल, माइनस कर दिया हमने 6 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। तो इसको अपन सॉल्व कर सकते हैं। तो कितना आ गया देखो, 7 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, तो 6 फैक्टोरियल बाहर ले लें, तो 7 माइनस 2, सो दैट इज 5 इंटू 6 फैक्टोरियल। एंड 5 इंटू 6 फैक्टोरियल कितना, 6 फैक्टोरियल कितना होता है 720 इंटू 5। तो 720 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 720 इंटू 10 कितना हो जाता, 7200। तो उसका हाफ कर दो भाई, तो 7200 का हाफ कितना हो जाएगा, 3600। 3600। ठीक है, तो जब हमको इनको साथ में रखना था तो हमने क्या किया, इसको थ्रेड से बांध दिया या फिर एक बॉक्स में डाल दिया, थ्रेड या फिर बॉक्स, जो भी ठीक लगे, मतलब वो तो याद रखने के लिए है। ठीक है ना।
अब इसी क्वेश्चन को हम गैप मेथड से भी कर सकते थे। कैसे? गैप मेथड का हम यूज करते थे जब नॉट टुगेदर वाली फीलिंग आ रही हो। तो हम ये बोलते हैं गैप मेथड में होता क्या है। बेसिकली गैप मेथड में अपन क्या करते हैं, पहले उसको समझ लेते हैं कि गैप मेथड में अपन करते क्या है। तो गैप मेथड में हम क्या करते हैं कि भाई जिन चीज़ों पर कंडीशन है, जिन पर कंडीशन है उनको हम सेपरेट कर देंगे, और जिन पर नॉन कंडीशन वाले मतलब जिनके ऊपर कोई बाउंडेशन कोई कंडीशन नहीं है, जिन एलिमेंट्स पर उनको हम जो है थ्रो कर देंगे। अब थ्रो कर देंगे मतलब समझने के लिए, ये नहीं कि फेंक दिया सर अब तो वो चलेगा अब क्या करना है, मतलब ऐसा नहीं। ठीक है ना? जैसे मान लो कि इसी केस में अगर हम बोलें कि O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 ये 7 चीज़ें हैं, और इनमें से O3 O4 पे कुछ कंडीशन है, तो बाकी जो बच गए 5 उन 5 को फेंका। अब फेंकने से क्या होगा, बोल ही रहा है गैप मेथड, तो फेंकने से क्या होगा कि हम O1 O2 O5 O6 O7 को जब हमने फेंका तो अब आप देखो गैप कितने बने। तो O1 के पहले, O1 के बाद, O2 के बाद, O5 और O6 के बीच में, O6 और O7 के बीच में, और O7 के बाद। तो जितनी चीज़ें हमने फेंकी हैं उससे एक ज़्यादा जो है वो गैप, कितने गैप दिख रहे हैं अपन को? 6 गैप्स। कितने गैप दिख रहे हैं? 6। और जिन पर जो यहाँ इस पर्टिकुलर केस में सेपरेट हमने किसको करा? O3 O4 को, क्योंकि इन पर कुछ कंडीशन थी। तो अब कंडीशन थी कैसे समझ में आएगा, तो अपन ने डबल से तारा लगा दिया, कंडीशन अप्लाई, कुछ तो कंडीशन इन पर लगी हुई है। ठीक है, तो इनको हमने अलग कर दिया। अब जिन पर कंडीशन नहीं थी वो थे O1 O2 O5 O6 O7, उनको फेंक दिया। उनको फेंकने से तो 6 को फेंकने से कितने गैप बने, वो सॉरी 5 को फेंकने से कितने गैप बने? 6। अब अगर जो कंडीशन थी वो ये थी कि O3 और O5 कभी साथ में ना आए, तो O3 O5 कभी साथ में ना आए, तो जो गैप बने हमने क्या किया, उन 6 गैप में से 2 गैप सिलेक्ट कर लिए। अब उन 6 गैप में से 2 गैप सिलेक्ट करके वहां पर हमने O3 और O4 को रख दिया। तो उसको रखने का तरीका 2 फैक्टोरियल। सपोज करो हमने एक ये गैप सिलेक्ट किया और एक ये गैप सिलेक्ट किया, तो यहाँ पर O3 और O4 को रखने का तरीका O3 O4 हो सकता था या फिर O4 O3 हो सकता था। ठीक है, समझ में आई बात? और जब हमने इनको फेंका है तो इनको फेंकते समय भी इनको कितनी तरह से हम फेंक सकते हैं? 5 फैक्टोरियल वेज से। भाई 5 एलिमेंट है, उनको जब आपने थ्रो किया तो वो तो आपस में तो अरेंज हो ही सकते हैं ना, तो वो कितने वेज से अरेंज हो सकते हैं? 5 लोग 5 सीट पर कितने तरह से अरेंज हो सकते हैं? 5 फैक्टोरियल वेज से। यस और नो? हाँ या ना? तो यहाँ पर सर ये नीचे वाला पार्ट रिपीट कर दो। ये वाला पार्ट, यस सर। भाई जिन पर कंडीशन नहीं है वो कौन है? O3 और O4, उनको हमने अलग कर दिया। जिन पर कंडीशन है, सॉरी जिन पर कंडीशन है उनको हमने अलग कर दिया, और जिन पर कोई कंडीशन नहीं है उनको हमने फेंक दिया। फेंका तो कितने गैप बने? 5 की वजह से 6 गैप बने। अब वो 6 गैप में से हमने 2 गैप सिलेक्ट किए। सर ये आपने गैप कैसे बनाए थे इनके, मतलब भाई जब आपने ऐसे सोचो ना, आपने अगर कुछ चीज़ों को आपने फेंका तो उनके बीच में एक जगह तो होगी ना, मतलब एक के ऊपर एक टाइप का तो कुछ होगा ही नहीं। अपन लीनियरली ही फेंक रहे हैं उनको। सर ठीक है, तो उससे गैप कितने तो बने? सर ये जो 2 गैप अपन ने सिलेक्ट किए हैं ये अपन ने O3 और O4 के लिए किए हैं। ऑब्वियसली उन्हीं को बैठाना है ना भाई, क्योंकि उन्हीं के ऊपर कंडीशन है। अब आप कोई भी गैप सिलेक्ट करोगे तो O3 और O4 के बीच में कोई ना कोई जरूर रहेगा, जबकि क्वेश्चन क्या है कि O3 O4 साथ में ना आ पाए। जो कंडीशन है वो क्या है? O3 O4 नॉट टुगेदर।
समझ आई बात? ये बात समझ में आई सर ये क्या? 5 फैक्टोरियल क्यों किया है? भाई O1 O2 O5 O6 और O7 तो आपस में 5 फैक्टोरियल वे से अरेंज हो सकते हैं। ओके क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो ये कितना आ गया देखो, 15 इंटू 2 इंटू 120, सो 30 इंटू 120 इज 3600। अब जो हमारा क्वेश्चन था उसी क्वेश्चन को अगर हम गैप मेथड से सॉल्व करें तो देखो क्या बोल सकते हैं अपन यहाँ पर कि अब आप समझना, इन हाउ मेनी वेज 7 different colors of rainbow be arranged so that blue and green never come together। तो VIGYOR अब बोल रहा है कि कोई भी अरेंजमेंट जिसमें B और G साथ में ना आए, तो कंडीशन किस पर है? B और G पर। इनको हटा दिया तो क्या बच गए? VIYOR। इनको फेंक दिया, इनको फेंकने से कितने गैप बन गए बोलो? 6 गैप्स में से, ये गैप्स हैं, 2 गैप कोई भी सिलेक्ट करे, तो 6 में से कोई भी 2 गैप आप सिलेक्ट करोगे। सपोज करो आपने यही दोनों सिलेक्ट कर लिए, इन दोनों गैप में B और G को रखने के कितने वेज? 2 फैक्टोरियल। BG रख सकते हैं या फिर G भी रख सकते हैं। अब जो आपने VIYOR को फेंका है तो 5 फैक्टोरियल से ये किसका अरेंजमेंट है? VIYOR का। और अभी हमने कैलकुलेट किया ही था तो कितना आ गया था आंसर? 3600। जिन पर कंडीशन है उनको हटा दो, बाकी से जो गैप जनरेट हुआ। अब देखो ना, जो यहाँ से जो वन ऑफ द एग्जाम्पल की बात कर रहा हूँ, अब केसेस तो बन रहे 3600, लेकिन उसमें से एक जो हम बोलें तो वो बन गया BVGIYOR, ये बन गया। दिस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल। अब देखो B और G साथ में नहीं आ रहे। अब आप सोचो कि हमेशा ऐसा होगा? नहीं, हमेशा ऐसा नहीं होगा। सपोज करो कि अगर गैप जो आपने सिलेक्ट किया, एक बार ये गैप सिलेक्ट हुआ, ये और ये गैप सिलेक्ट हुआ, तो जब ये वाले गैप सिलेक्ट हुए होंगे तो उसके हिसाब से क्या एग्जाम्पल बनेगा? उसके हिसाब से एग्जाम्पल बोलो, कोई जिसको समझ में आया बोलो जरा, क्या बनेगा अगर ये वाला गैप सिलेक्ट हुआ? डी कहाँ से आ गया? बी, ओके। YORG जी, दिस इज वन ऑफ द पॉसिबिलिटी। या फिर VIGYORB बनेगा। तो ये जो 3600 ये जो बनेंगे उनमें से ये मतलब फ्यू ऑफ द एग्जाम्पल्स हैं बस। क्लियर है बात? यस सर। ठीक है, अब क्या बोल रहा है? इफ देयर आर 4 मैरिड कपल्स देन फाइंड द नंबर ऑफ वेज टू अरेंज देम इन रो व्हेन ईच कपल इज टुगेदर। व्हेन ईच कपल इज टुगेदर, तो इसमें अपन क्या कर सकते हैं? 4 बॉक्सेस बन जाएंगे। तो देखो ना क्या बोल रहा है, अगर अपन इसको ऐसे देखें तो देखो, या तो आप मतलब ऐसे मतलब 4 मैरिड कपल्स मान लो या फिर 4 पेयर ऑफ शूज मान लो, मतलब बात तो एक ही नहीं है बट समझने के लिए है ना। मतलब H1W1 ये एक बॉक्स हो गया, H2W2 ये एक बॉक्स हो गया, H3W3 ये एक बॉक्स हो गया और H4W4 ये एक बॉक्स हो गया। ठीक है, अभी इनको क्या बोल रहा है कि ये हमेशा साथ में रहें, ऐसे ही बोल रहा था ना भाई। वैसे देखा जाए तो अपने पास में जो सिचुएशन है वो है HI एंड WI
वेयर आई इज वेरिंग फ्रॉम 1 2 3 4। ठीक है, टोटल कितने लोग हैं? सर 8 लोग हैं, लेकिन बोल रहा है कि भाई मतलब उनको साथ में रखना है व्हेन ईच कपल इज टुगेदर। ठीक है, मतलब अब ऐसे बोल सकते हैं कि भाई इंडियन सोसाइटी का क्वेश्चन है, समझ रहे हो ना। कहीं अब तुम कहो कि नहीं सर यूएस में है, ऐसा तो कुछ ज़रूरी नहीं है, तो ये सब नहीं बात है ना, फालतू बात नहीं करना अपन को। तो इनको साथ में रखना है, तो अपन ने क्या किया, H1W1 को एक थ्रेड से बांध दिया, H2W2 को, H3W3 को और H4W4 को। तो अभी ये साथ में, तो ये अभी सिचुएशन जो है ये 4 डब्बे हैं, तो इन 4 डब्बों का अरेंजमेंट कैसे होगा 4 प्लेसेस पर? 4 फैक्टोरियल से। और हर एक डब्बे के अंदर अरेंजमेंट कैसे होगा? 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल हर एक डब्बे के लिए। तो कितने डब्बे हैं? तो 2 फैक्टोरियल की पावर 4। तो ये आ गया अपने पास में 24 इंटू 16। 24 इंटू 16 कितना हो गया? 320 प्लस 64, दैट इज 384। ठीक है ना भाई, समझ आई बात? भाई 2 फैक्टोरियल की पावर 4 करेंगे ना, क्योंकि ये H1W1 तो आपने लिखा है, लेकिन अरेंजमेंट तो W1H1 भी हो सकता है ना भाई, W2H2 भी तो हो सकता है, ये आपस में तो अरेंज हो सकते हैं ना, W3H3, W4H4। जैसे शूज का पेयर है तो लेफ्ट, जैसे मान लो फर्स्ट पेयर है तो लेफ्ट का लेफ्ट वाला और राइट वाला, तो अब तुम बॉक्स में उसको रख रहे हो तो राइट वाला लेफ्ट वाला रख दो, क्या दिक्कत है भाई? अगर अपन पेयर ऑफ शूज, 4 पेयर ऑफ शूज से अगर इसको करें 4 पेयर ऑफ शूज, तो भाई 4 अगर पेयर ऑफ शूज हैं तो वो मीनिंगफुल तभी हैं जबकि वो सेम डिज़ाइन का या ब्रांड का या सेम नंबर का जो शूज़ है, मतलब वो दोनों लेफ्ट और राइट साथ में रहे। ठीक है ना, तो वो मीनिंगफुल ही रखना है। जैसे अब 4 मैरिड कपल्स, तो दे आर, दैट सिचुएशन इज मीनिंगफुल जब वो साथ में ही रहे हैं ना, मतलब। ठीक है, अब सोसाइटी पे क्या कमेंट करें, बट ठीक है। सर इंडियन सिस्टम इज द बेस्ट। क्या चीज, क्या बोल रहा हूँ? इंडियन सिस्टम इज द बेस्ट। इंडियन सिस्टम इज द बेस्ट। अब देखो तुम्हें कोई इस बात का एक्सपीरियंस तो है नहीं, बट अब तुम बोल रहे हो तो ठीक है, मान लेते हैं। चलो अभी क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? नहीं, आई डू एग्री, सही बात। नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग 10 बॉयज एंड 4 गर्ल्स इन अ वे दैट नो 2 गर्ल्स आर टुगेदर। ठीक है, कि कोई भी 2 गर्ल्स जो हैं वो साथ में ना हो। तो क्या कर सकते हैं इसके लिए अपन? बताओ कंडीशन किस पर है, कोई तो एक जन बोलो तो। हाँ अवनी बोलो। हाँ कोई भी बोल सकता है ऐसे तो। गर्ल पे सर, गर्ल पे। क्या चीज? गर्ल पे कंडीशन है। गर्ल्स पे कंडीशन है कि उनको साथ में नहीं रखना, ठीक है ना। तो क्या करें, उनको हटा दो शुरुआत में, तो बॉयज को फैला दो, स्कैटर कर देंगे और फिर गैप्स बना देंगे, है ना। तो 11 बालकों को अगर फेंका जाएगा तो B1 B2 B3 अप टू B10, तो इनके चलते कितने गैप बने? 11 गैप्स। 11 10 के चलते 11, तो 11 गैप्स में से 4 गैप सेलेक्ट कर लिए, हाँ है ना। और उन 4 गैप्स में मान लो एक गैप 1, ये है गैप 2, गैप 3 और गैप 4, ठीक है। और उन 4 गैप पर उन गर्ल्स को अरेंज करने का तरीका 4 फैक्टोरियल, अरेंजमेंट ऑफ गर्ल्स, दिस इज अरेंजमेंट ऑफ गर्ल्स इनटू 10 फैक्टोरियल, दिस इज अरेंजमेंट ऑफ बॉयज। ठीक है, सो दिस इज आंसर। सर इसमें क्या ना, क्या इसमें ग्रुप में नहीं डाला ना? कौन सा ग्रुप में कहाँ आ गए अपन? अभी क्या समझ रहे हैं तुम, क्या पूछ रहे हो? कहाँ ग्रुप?
हाँ सर, इसमें तो एक साथ रखने की जरूरत ही नहीं है, तो थ्रेड क्यों करेगा? नहीं कर सकते थे, लेकिन उसमें फिर देखो ना, उसमें केस बन जाएंगे, क्योंकि बोल रहा है कि नो टू गर्ल्स आर टुगेदर, तो ऑल गर्ल्स आर टुगेदर, फिर 3 गर्ल्स आर टुगेदर और 2 गर्ल्स आर टुगेदर, तो वो फिर बहुत सारे केस, तो टोटल माइनस वो करना पड़ेगा आपको, तो वो बहुत लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। जी सर। ठीक है ना। तो अभी आप देखो कई बार क्या करेगा वो, जैसे ऑप्शन ए दे दिया उसने इस तरह से, और मान लो मल्टीपल करेक्ट है, तो कई बार हो सकता है कि वो केवल इस प्रॉपर्टी को यूज कर ले, एनपीआर जो है वो क्या होता है, एनसीआर इंटू आर फैक्टोरियल। तो बताओ 11CR इंटू आर फैक्टोरियल, इसको हम पूरे को क्या लिख सकते हैं बोलो? 11p4 11p4 इंटू 10 फैक्टोरियल। तो अगर इस तरह का ऑप्शन है तो ये भी सही है, ये भी सही है, मैथमेटिकली आप इसको यहां कन्वर्ट कर ही सकते हो, कोई दिक्कत ही नहीं है। बात समझ में आ रही? भले ही आप उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाओ, लेकिन मैथमेटिकली आंसर तो उनकी वैल्यू सेम है। Yes, सर sir. 11 सर फिर 11p7 भी करेक्ट होगा? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सी ऑप्शन जो है वो 11p7 नहीं, 11c7। एनसीआर इज इक्वल टू NCN-R होता है भाई। तो 11c7 इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 10 फैक्टोरियल। आप समझना, अब आपको इसको अगर 11p7 में लिखना है तो आपको लिखना पड़ेगा 11c7 इंटू 7 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल बाई 7 फैक्टोरियल और इंटू 10 फैक्टोरियल। तो इसको आप लिख सकते हो 11p7। यस सर। समझ आई ना बात? यस सर। ये 7 फैक्टोरियल, 4 नहीं, 7 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई और 7 फैक्टोरियल से डिवाइड। फिर इसको आप फर्दर लिख सकते हो भाई 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल, वो कैंसिल, फिर तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं भाई। एनसीआर इज इक्वल टू NCN-R होता है, एनपीआर इज इक्वल टू नहीं होता है। ठीक है। यस सर। हम्म, यस सर। आई होप दिस इज क्लियर। ओके, नाउ क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ वेज इन विच अ मिक्स डबल टेनिस गेम बी प्लेड अमंग 5 मैरिड कपल्स सच दैट नो हस्बैंड एंड वाइफ प्लेइंग इन द सेम गेम। नो हस्बैंड एंड So वो line है ना? रेस्पेक्टिव वाइफ। क्या बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो? 9 मैरिड कपल्स। तो टोटल भाई मिक्स डबल गेम क्या होता है? मिक्स डबल गेम होता है कि एक टीम में एक बॉय और एक गर्ल, मतलब एक मेल कैंडिडेट एक फीमेल कैंडिडेट। ठीक है, ठीक है ना। सर टोटल प्लेयर 4 होंगे ना ग्राउंड में? हाँ भाई, जब मैच जब कंडक्ट कराओगे तब तो 4 ही होंगे ऑब्वियसली। देखो क्या मतलब मिक्स डबल में क्या हो रहा है, जैसे कि एक मेल है और एक फीमेल है। फीमेल है तो बाल लंबे कर देते हैं, सबसे इजी काम है भाई। ठीक है ना। और अगर ये बोल क्या चाह रहा है कि अगर ये H1 है तो, और मान लो ये है लेट्स से W4, ठीक है, और यहाँ पर अपन बना देते हैं मुंगेरी लाल। ये सपोज करो कि ये है H3 और ये जो देवी जी हैं ये हैं, ठीक यार, ठीक है समझ जाओ, ठीक है ना। ये हैं लेट से क्या इसमें ये क्या W1 हो सकती है क्या? नहीं, So W2. W2 ले लेते हैं, ठीक है ना। मतलब कि अब आप ऐसे समझ सकते हो कि अपने पास में जो अवेलेबिलिटी है HI के लिए,
HI and WI, where I is varying from 1 to 9, ठीक है ना, एंड I belongs to नेचुरल नंबर, ठीक है। तो अभी कितने लोग अवेलेबल हैं अपने पास में? 9 अवेलेबल है मेल। उनमें से अगर हमने 2 को सिलेक्ट किया, फॉर एग्जाम्पल लेट से H1 एंड H3 को हमने सिलेक्ट किया, तो अभी जैसे ही आपने इनको सेलेक्ट किया, दिस सिंपली इम्प्लाइज दैट W1 एंड W3 कैन नॉट बी पार्ट ऑफ द गेम, ठीक है ना भाई। तो बताओ, मतलब फीमेल कैंडिडेट्स को चूज करने के लिए कितने चॉइस हैं अभी आपके पास में? सर 7 चॉइसेस। क्लियर है बात? 7C2। अभी ये तो हो गया, आपने 4 लोगों को सिलेक्ट कर लिया। लेट से फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पर लिया W2 और W4 को। सर 7 कैसे? अरे भाई H1 H3 अगर खेल रहा है तो W1 और बोल रहा है ना, नो हस्बैंड एंड वाइफ प्लेइंग इन द सेम गेम। नो हस्बैंड एंड वाइफ का मतलब है कि उसी हस्बैंड की वाइफ, वरना जो 9 मैरिड कपल्स है किसी ना किसी की तो वाइफ होगी ना, वो है, ठीक है ना। इनटू क्या करेंगे? तो सर आपने इसलिए 7 लिखा है ना, क्योंकि 2 आप सेलेक्ट नहीं हो सकती। हाँ देवी जी, एग्जैक्टली, दिस 7 इज कमिंग फ्रॉम 9 - 2। ओके सर। अभी तो ये आ गए अपने पास में लोग, कौन कौन? अभी देखो जरा, ये H1 और H1 के साथ में कितने बाल हैं? 3 2 5 6 बाल, 6 बाल वाली हैं W2। इनके भी 6 बाल हैं, तो इनके बाल थोड़ा सा अपन बढ़ा देते हैं एक, ठीक है। और और यहाँ पर है मान लो ये H3, तो H3 कैन टीम अप विथ 6 बाल वाली देवी जी, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। टीम अप विथ W4। भाई इतने मैच हो सकते हैं ना, या तो ऐसे या ऐसे। भाई ये तो आपने 4 लोगों को सिलेक्ट किया, अब टीम कितने मतलब कितने गेम हो सकते हैं? सर 2 into 2। इंटू 2 फैक्टोरियल ना। भाई यही तो टीम होगी एक बार। हेलो सर एक साइड 2 लड़के नहीं हो सकते सर? भाई, मिक्स डबल्स में नहीं होता ना ऐसा, अनफेयर नहीं हो जाएगा? अब एक तरफ 2 बॉयज हो जाएंगे, एक तरफ 2 गर्ल्स। तो टेनिस में तो पावर गेम है, तो अभी कोई ऐसा दिमाग का कुछ काम होता तो अपन बोल सकते थे कि नहीं ठीक है, ऑल आर इक्वल। अभी पावर गेम है तो थोड़ा सा मेल्स को एडवांटेज है उसमें, ठीक है। सर ऐसे कैसे? मिक्स्ड लिखा है ना, तो अच्छा मिक्स्ड लिखा है इसलिए। हाँ मिक्स डबल्स, भाई यही होता है ना, मिक्स डबल्स का मतलब ही यही होता है। तो सर 2 फैक्टोरियल रेस टू पावर। अरे देवी जी, रेस टू पावर क्यों? 2 ही गेम तो हो सकते हैं। एक बार H1 ने W4 के साथ टीम बनाया और अगेंस्ट खेला वो H3 W2 के। फिर दूसरे केस में H1 ने W2 के साथ टीम अप किया और अगेंस्ट खेला वो H3 और W4 के। यही तो पॉसिबिलिटी है। गेम 1, गेम 2। सर ऐसा मेंशन थोड़ी ना है कि 2 ही गेम्स होंगे। ये लिखा है नंबर ऑफ वेज। अरे गेम्स 2 हो सकते हैं, होंगे कैसे बोल देगा? फिर पूछ क्या रहा है आपसे, क्या बोल रहा है? नंबर ऑफ वेज इन विच अ मिक्स डबल टेनिस गेम बी प्लेड। तो भाई जब आपने 4 लोगों को सिलेक्ट किया तो वो 2 अलग अलग टीम बना के खेल सकते हैं ना। यस सर। भाई 4 लोगों को आपने सिलेक्ट कर लिया,
अब कितने डिफरेंट हो सकते हैं डबल गेम्स? भाई जितनी टीम अवेलेबल होंगी। सर 2 टीम। हाँ तो सर जैसे एक H1 और एक W4 का और एक H3 और W2 का है। अगर अपन ने 4 को सिलेक्ट किया तो देख, सर ये तो एक ही गेम हुआ ना। हाँ तो ऐसे 2 गेम हो गए ना, ये एक ये हो गया, एक ये हो गया। ओके सर। 2 गेम हो गए ना भाई। H1 ने एक बार W4 के साथ टीम बनाई और एक बार H1 ने W2 के साथ टीम बनाई। ओके सर भाई सपोज करो अब वो ये बोलते कि नहीं W4 जो है वो कोई बोले कि नहीं ये तो स्ट्रांग प्लेयर है, तो इस केस में तो फिर एडवांटेज और डिसएडवांटेज वाली बात होगी ना फिर तो फेयर तो यही होगा कि भाई जितने पॉसिबिलिटी हैं उतने गेम करा दो। क्लियर है? यस सर। तो इसमें साइड थोड़ी मैटर करेगी। क्या जी? तो इसमें साइड थोड़ी मैटर करेगी, कौन सा प्लेयर कौन सी साइड है। नहीं, क्योंकि जो गेम होता है उसमें बहुत सिंपल सी बात है, अगर थोड़ा सा आप जानते हैं, मतलब उसमें जाने की भी ज़रूरत नहीं है कि वो होता क्या है, एक सेट के बाद में वो अपने आप उनकी साइड चेंज होती है, ताकि कोई ये नहीं बोल पाए कि मतलब विंड का डायरेक्शन ऐसा कुछ है या भाई लाइट आ रही है या कुछ भी इस तरह का कोई एक्सक्यूज़ ना ले पाए। ठीक है ना? तो हर एक सेट के बाद में तो वैसे ही साइड चेंज होती है, तो वो नहीं है ऐसा कुछ। ठीक है, फेयर गेम। हाँ फेयर गेम है। ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है? देर आर 4 बॉयज एंड 4 गर्ल्स टू बी सीटेड इन अ रो। जरा समझना इस बात को, अब आप जल्दी समझ भी लोगे। अब बोल रहे हैं नो 2 गर्ल्स आर टुगेदर। तो गर्ल्स अगर साथ में नहीं हो तो क्या करेंगे? बोलो जल्दी से। बॉयज को थ्रो तो 4 बॉयज को थ्रो किया, कितने गैप बने? 5। उन 5 में से 4 गैप सिलेक्ट करके उन बालिकाओं को वहां पर बैठाने के तरीके 4 फैक्टोरियल, और बाकी जो बचे बॉयज उनको फैलाने के तरीके 4 फैक्टोरियल। तो 5C4 इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। और आप क्या कर सकते थे, इसको 5P4 इंटू 4 फैक्टोरियल भी लिख सकते हो, अगर ऑप्शन में है तो यू कैन वेरीफाई। सिंपल। अभी क्या बोल रहा है? ऑल द गर्ल्स टुगेदर, सारी जो बालिकाएं हैं वो साथ में हों। तो सारी बालिकाओं को साथ में रखने का तरीका, उन बालिकाओं को एक बॉक्स में भर दिया। तो अभी इस बॉक्स में इनको भर दिया गया है, तो अब इस बॉक्स को हमने एक कैपिटल G बोल दिया, और इन ये जो बालक हैं B1 B2 B3 B4 ये यहीं पे फैले पड़े हैं। तो अभी इन 4 बालकों के साथ में ये एक डब्बे का अरेंजमेंट, तो टोटल कितनी चीज़ें हो गई? 5। तो 5 चीज़ों का अरेंजमेंट कितने बेस से? 5 फैक्टोरियल। ठीक है। अभी इस बॉक्स के अंदर में जो बालिकाएं हैं उनका इंटरनल अरेंजमेंट क्या हो सकता है? 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल। क्लियर है बात? Yes, sir. अब किसी के दिमाग में ये आ रहा हो कि सर बॉयज का अरेंजमेंट नहीं हुआ। नहीं, जब आपने B1 B2 B3 B4 4 इनका और एक इस बॉक्स का जब अरेंजमेंट किया, तो B1 B2 B3 B4 का अरेंजमेंट हो गया। मतलब कि वन ऑफ द एग्जाम्पल, जब ये बक्सा उठ के यहाँ आ गया होगा, तो देखो B1 ये बक्सा, फिर B2 B3 B4, फिर इसी तरह से ये 5 फैक्टोरियल 120 वेज में ये बक्सा भी है डांस कर रहा होगा यहाँ पर, और इंटरनल डांस अलग चल रहा होगा यहाँ पर। तो जो इंटरनल डांस चल रहा है वो 4 फैक्टोरियल बेस से है, और इस बक्से का बाकी लोगों के साथ जो डांस चल रहा है वो 5 फैक्टोरियल बेस से है। ठीक है, क्लियर है? आई होप सर तो ये यही होगा ना, 5C4 इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू ये इंटू क्या? सर इंटू भी तो होगा वो बॉयज का अरेंजमेंट सेटल करने के लिए। क्या बॉयज का अरेंजमेंट तो हो गया ना भाई। बॉयज का अरेंजमेंट जब आपने बॉक्स के साथ किया तो बॉयज का अरेंजमेंट भी तो हो गया ना अपने आप। वही चीज तो मैं बता रहा हूं। ये देखो, वो दिख नहीं रहा है ऐसा। जब आपने 5 फैक्टोरियल से इसको अरेंज किया है तो उसी के अंदर में ये चीज भी तो आ गई होगी। जब B2 यहाँ आया होगा, बक्सा यहाँ आया होगा, B1 यहाँ आया होगा, B4 यहाँ आया होगा, B3 यहाँ आया होगा, तो हो तो गई अरेंज। सर 2 चीज सेटल करेंगे, एक तो गर्ल्स का इंटरनल अरेंजमेंट और एक बाहर का अरेंजमेंट। तो गर्ल्स का इंटरनल अरेंजमेंट ये हो गया।
और बाहर का अरेंजमेंट 5 फैक्टोरियल बेस से हो गया। अरे हाँ है ना? ठीक है सर, आ गया। अरे बहुत सिंपल चीज है, आप तो ऐसा समझो, मान लो क्वेश्चन ये है तो इसके अरेंजमेंट क्या होंगे बताओ बताओ। ये है क्वेश्चन, मान लो, तो इसके अरेंजमेंट क्या होंगे? ये कितनी चीजें हैं? 5 फैक्टोरियल। तो इसमें अलग से B1 B2 B3 B4 का अरेंजमेंट करने की क्या जरूरत है, बताओ जरा भाई। 5 चीजें हैं, 5 जगह पे उनका अरेंजमेंट कितना हो गया? 5 फैक्टोरियल। वो हो तो गया भाई, क्लियर है? हाँ सर। अब ये जी, अब मान लो इस जी ने बाद में आगे नखरे दिए कि नहीं हम तो ये है ही नहीं, हम तो ये हैं। तो उसने जब बोला कि अच्छा तुम ये नहीं हो तुम ये हो, तो चलो तुमको सेटल करते। तो इसको सेटल करने का तरीका 4 फैक्टोरियल, वो उसको अपन बोल रहे हैं इंटरनल अरेंजमेंट। हाँ सर, आ गया। क्लियर है बात? सर अगर क्वेश्चन होता कि मतलब कि नो बॉय एंड अ गर्ल कैन बी टुगेदर, तो फिर सर हम उस केस में क्या करते? वो सारे केस अभी आ जाएंगे, ठीक है, अभी सारे सर, केस आ जाएंगे। हाँ सर जो फर्स्ट वाला केस है जिसमें 4 बॉयज और 4 गर्ल्स है, अगर 4 गर्ल्स की जगह 5 गर्ल्स होती तो सीधा आंसर 5 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल आ जाता ना? हाँ बिल्कुल। क्या बोल रहे हो आप? सर जो फर्स्ट वाला केस लिया है इसमें अगर हम 4 गर्ल्स की जगह 5 गर्ल्स लेते तो हमें कॉम्बिनेशन करना नहीं पड़ता और सीधा 5 फैक्टोरियल हाँ, 4 क्योंकि फैक्टोरियल आंसर आ पांच ही जाता। जगह होती तो फिर तो क्या ही करते अपन, फिर तो थैंक यू सर। गैप को चूज करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, है ना भाई? भाई हम कभी भी मतलब अरेंजमेंट में हम सिलेक्शन तभी करते हैं जब ऑप्शन ज़्यादा अवेलेबल हो। जब 5 गैप बन रहे हैं तो 5 लोगों को, अगर आप ऋषि काशीवाल तुम्हारी तरफ से नॉइस आ रहा है भाई, गुड, ओके। सो आई होप यहाँ तक क्लियर है सबको, यहाँ तक क्लियर है क्या? यस सर। ठीक है। फिर मान Yes, लो sir. कि क्वेश्चन होता है कि नॉट ऑल द गर्ल्स आर टुगेदर, तो हम क्या करेंगे? नॉट ऑल द गर्ल्स टुगेदर, तो हम टोटल माइनस कर देंगे व्हेन गर्ल्स वर टुगेदर। हेलो, यस सर। जब बोल रहा है कि नॉट ऑल गर्ल्स आर, नॉट ऑल गर्ल्स टुगेदर, ठीक है, तो अगर ऐसा कुछ है तो टोटल माइनस व्हेन दे वर टुगेदर। तो टोटल कितना होगा भाई? 8 लोग हैं तो 8 फैक्टोरियल माइनस व्हेन दे वर टुगेदर 5 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, हमने अभी कैलकुलेट किया, ठीक है। फिर नेक्स्ट में बोल रहा है बॉयज एंड गर्ल्स आर ऑल्टरनेट। तो जब ये ऑल्टरनेट होंगे मतलब कि बॉयज भी साथ में नहीं आ सकते और गर्ल्स भी साथ में नहीं आ सकते, सो दे आर ऑल्टरनेट। Yes, sir. तो इस केस में क्या हो सकता है भाई? सॉल्व कर लेते हैं। अगर आप सिंपली सोचो तो ये हो सकता है कि B1 G1 B2 G2 B3 G4, या चलो G3 ही लिख लो, B4 G4, है ना? ऐसे लिखने की ज़रूरत नहीं है कि आप ऐसे ही लिखो, आप कुछ भी रैंडम लिख सकते हो, है ना, बस ऑल्टरनेट होना चाहिए। या फिर ये भी तो हो सकता है G1 B1 G2 B2 G3 B3 G4 B4, है ना? अब हाँ, अब देखो B1 B2 B3 B4 वो आपस में अपनी सीटें एक्सचेंज कर सकते हैं,
तो 4 लोग अगर 4 अपनी रिस्पेक्टिव सीट्स पर हैं और वो उन्हीं 4 सीट्स में सफल कर सकते हैं, तो उसके वेज कितने होंगे? 4 फैक्टोरियल। द सेम थिंग अप्लाइज टू गर्ल्स ऑल्सो। भाई ये हो सकता है कि G3 जो है वो G4 के साथ एक्सचेंज कर ले सीट, या G3 जो है G2 के साथ कर ले, या G1 के साथ कर ले, है ना। बट G2 कैन नॉट एक्सचेंज सीट विद एनी बॉय। क्यों? क्योंकि कंडीशन है कि बॉयज एंड गर्ल्स आर ऑल्टरनेट, उनको ऑल्टरनेटिवली बैठना है। तो इनटू 4 फैक्टोरियल। ये तो हो गया बॉयज का अरेंजमेंट, अरेंजमेंट ऑफ बॉयज, अरेंजमेंट ऑफ गर्ल्स। और कुछ रह गया क्या? एनीथिंग एल्स? सर गर्ल्स फर्स्ट सीट, मतलब गर्ल्स ऑड सीट्स पे और बॉयज इवन पे। हाँ, मतलब कि ऐसा क्या हो सकता है? इंटू टू मतलब कि आइदर वी कैन स्टार्ट विद बॉय और वी कैन स्टार्ट विद गर्ल। समझ में आ रही बात? यस सर। भाई ये जो अरेंजमेंट है, इस अरेंजमेंट में देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पर जो बॉयज़ हैं उन्होंने 1 3 5 7 ऑक्यूपाई कर रखा है प्लेस, और गर्ल्स ने कर रखा है 2 4 6 8। और इस वाले में गर्ल्स ने जो है 1 3 5 7 कर रखा है और बॉयज़ ने कर रखा है 8 6 4 2, मतलब इवन प्लेसेस। तो यही 2 तरीके हैं, मतलब कि फाइनल आंसर आ गया 2 इंटू 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल। एंड दिस 2 इज फॉर स्टार्ट विद गर्ल और बॉय। ठीक है क्या? यस सर। ओके, तो सही है सर। सही है। ओके। ठीक है। अभी क्या बोल रहा है? बॉयज एंड गर्ल्स आर ऑल्टरनेट, मतलब कि वो ऑल्टरनेट तो रहेंगे, बट एडिशनल कंडीशन यहाँ पर एक अप्लाई कर दे कि एक पर्टिकुलर B1 G1 ऑलवेज सिट टुगेदर। मतलब जो B1 G1 है वो हमेशा साथ में बैठेंगे। ठीक है, मतलब हो सकता है बचपन के दोस्त रहे हों, या हो सकता है भाई बहन रहे हों। ठीक है, मतलब कुछ भी हो सकता है, खैर वो तुम ज़्यादा बेटर समझोगे। तो बॉयज़ एंड गर्ल्स आर टुगेदर, B1 G1 ऑलवेज सिट टुगेदर। भाई उनको तो साथ में ही बैठना है बस। ठीक है, तो क्या करेंगे बताओ? कंडीशन किस पर है? पैकेट बना देंगे सर। क्या चीज? पैकेट। हाँ, B1 G1 को तो साथ में बैठना, तो इसको तो पैकेट बना दो। तो बाकी कितने बच गए? सर 6 सीट्स बची। B2 G2, B3 G3, B4 G4। ये तो जो है अपना अलग है। ये तो एपी आंटी आई यार, आंटी खोल रहे। सर B2 G2 के बीच में गैप भी छोड़ा है, उनके बीच में तो गैप छोड़ना होगा। हाँ, इसीलिए तो गैप छोड़ा है, ताकि B1 G1 जो है उसको बैठा पाए अपन एक साथ। अगर गैप नहीं छोड़ेंगे तो कोई ना कोई इनके बीच में आ जाएगा ना, वो तो कंडीशन है ही नहीं। क्या हुआ? ऐसा? हाँ तो ठीक है।
कब आई थी दीदी? ऐसे सुनना, हेलो मेरी इस सेटअप की फोटो खींच देना। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो सर। हाँ बोलो ना। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। अरे आ रही होगी यार, कैसी बातें कर रहे हो, तुम सुनना ही नहीं चाहते हो। एक सेकंड। बताओ भाई। क्या करें बताओ आगे। सर ये जो गैप है ऐसे तो B2 और G2 के बीच में जो गैप है उसमें B1 और G1 नहीं आ पाएगा, G1 B1 आ जाएगा। सत्य वचन। तो क्या करेंगे मतलब, लेकिन गैप्स कितने हैं? सर 7। अच्छा इनको 7C। ये पहले तो ये बताओ, जो अपन ने B2 B3 B4 और G2 G3, हाँ हाईएस्ट है। सर का मैसेज आया क्या? अश्विन सर मिल के आए थे सर को। ओके। बोल अश्विन सर मैसेज पे कांग्रेचुलेशंस फॉर टॉपिक। और उनके कितने आए? प्लीज कम आए सर के? उनके थोड़े से कम नहीं होते, थोड़ा बहुत कैलकुलेशन में से। हेलो सर आवाज नहीं आ रही है। हेलो हेलो। अरे तुम आवाज़ सुनना ही चाहते हो, मैं तो तुमसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, तुम बताओ कि B2 B3 B4 और G2 G3 G4 इनको अल्टरनेट रखने के पहले तो वेज बताओ, कितने तरह से अपन ऐसा कर सकते हैं। बताओ B2 भाई पहली कंडीशन तो ये थी कि वो अल्टरनेट होने चाहिए। तो बताओ B2 B3 और B4 दे कैन जंप ऑन देयर, मतलब ये यहाँ जंप कर सकता है, यहाँ जंप कर सकता है, यहाँ जंप कर सकता है, समझ रहे हो ना? मतलब वो आपस में ही ये यहाँ भी जंप कर सकता है, मतलब दे कैन जंप, दे कैन चेंज, मतलब कि B2 B3 या B4 के साथ स्वैप कर सकता है, B4 B2 और B3 के साथ स्वैप कर, मतलब इस तरह से, ठीक है ना? तो इनके ऑल्टरनेट बैठाने के तरीके क्या होंगे पहले तो ये बताओ। 3 फैक्टोरियल। और गर्ल्स के लिए भी सेम चीज़ अप्लाई है, मतलब सेम थिंग एप्लीकेबल है उनके 3 फैक्टोरियल वेज। सो आइदर यू कैन स्टार्ट विद B2 और यू कैन स्टार्ट विद G2, तो इनटू 2। जो लास्ट क्वेश्चन में हमने किया था वहां पे 4 बॉयज 4 गर्ल्स थे और ऑल्टरनेट बैठ रहे थे, यहाँ पर अभी क्या है, अभी यहाँ पर 3 बॉयज और 3 गर्ल्स हैं। समझ आई बात? तो ये तो हो गया 3 बॉयज और 3 गर्ल्स को ऑल्टरनेट बैठाने का तरीका। अभी इन 6 लोगों के चलते गैप कितने जनरेट हुए? 7 गैप्स। उन 7 में से हमने कोई एक गैप सिलेक्ट किया 7C1 से। 7 क्या है? गैप्स, ठीक है ना भाई? तो जो हमने एक गैप सिलेक्ट किया उस गैप पर B1 G1 को रखने का तरीका क्या है? 2 फैक्टोरियल 1। अब क्यों? सपोज करो जैसे अभी किसी ने तो बोला था कि अगर ये वाला गैप सिलेक्ट किया तो इस वाले गैप पे यू कैन पुट G1 B1, यू कैन नॉट पुट B1 G1, क्योंकि अगर आपने इस वाले गैप पर B1 G1 पुट कर दिया तो B1 B2 तो साथ में आ जाएंगे, जबकि ऑल्टरनेट बैठाना है। और अगर आपने ये वाला गैप सिलेक्ट किया तो इस वाले गैप पर यू कैन पुट B1 G1 बट यू कैन नॉट पुट G1 B1। तो आप कोई भी गैप सिलेक्ट करोगे उस गैप पर आप B1 G1 या G1 B1 ही रख पाओगे, दो तरह से उसको अरेंज नहीं कर पाएंगे अपन, नहीं कर पाओ। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर हमने B2 के आगे वाला गैप सिलेक्ट किया तो यहाँ पर G1 B1 ही बैठाना पड़ेगा। G1 B1 के बाद क्या आएगा? G2 B3 G3 B4 G4। दिस इज गुड। अभी यहाँ पर आप अगर B1 G1 रखोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, ऑल्टरनेट वाली कंडीशन जो है वो
फुलफिल नहीं हो रही है यहाँ पर। बात समझ में आ रहा है क्या? यस सर। आ रहा है सर समझ में। ठीक है ना। ठीक है, तो ऐसे कर लेंगे अपन। अरे हैप्पी इधर आना। अरे यार ये ब्रश हटा देना यार, फोटो ले देना एक ठीक से, इतना गंदा दिख रहा है वो। तो ठीक से खींच देना भाई, एक ढंग का फोटो। लेट नाटक चल तेरा। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। तुम सुनते ही नहीं हो यार। अभी क्लियर है क्या? ये बात क्लियर है? यस सर। हाँ सर। ठीक है, गुड। ठीक है, अभी ये क्वेश्चन है, यहाँ बोल रहे हैं हाउ मेनी वेज द स्टाफ कैन बी अरेंज्ड। ठीक है, और ये जो एक ये बोट है, ठीक है, और ये स्टाफ है क्रू ऑफ 11, उसमें से कंडीशन है कि ओनली 3 कैन स्टीयर, मतलब जो स्टीयरिंग है उस पर केवल 3 लोग ही एप्लीकेबल हैं उस पोस्ट के लिए, मतलब कि ओनली 3 ही लोग ऐसे हैं जो कि स्टीयरिंग संभाल सकते हैं। 8 कैन रो, रो मतलब कि बोल सकते हैं कि जो चप्पू चलाएंगे। ठीक है, ओर मतलब कि चप्पू, ये जो ओर है ना वो जो बोट में निकला रहता है थोड़ा सा, तो 8 ओट बोट है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 2 साइड होती हैं उसमें, एक होता है बो साइड और दूसरा होता है स्ट्रोक साइड। ठीक है, तो अभी क्या बोल रहा है कि उसमें से नखरा जो है वो क्या कर रहा है कि 2 लोग, मतलब 11 का क्रू है, उसमें से 3 लोग अवेलेबल हैं स्टीयरिंग के लिए, 8 लोग जो है वो चप्पू चलाना जानते हैं, चला सकते हैं, और उसमें से जो 2 लोगों के नखरे हैं वो ये हैं कि वो केवल और केवल बो साइड पर ही बैठेंगे। उन्होंने कहा कि हम चप्पू तो चलाएंगे लेकिन बो साइड पर, और 6 जो बाकी हैं वो उनके पास कोई चॉइस नहीं है, दे आर हैप्पी, मतलब ठीक है, समझ आई बात। तो इन हाउ मेनी वेज स्टाफ कैन बी अरेंज, ये हमको बताना है कि कितने तरह से जो है वो स्टाफ को अपन अरेंज कर सकते हैं। सर ओरियल का क्या मतलब है? और मतलब कि चप्पू, ये जो चप्पू, और रो मतलब कि चप्पू चलाना। यस सर। ठीक है, तो ये अपन को बताना है। ठीक है, तो सर ये स्टीयर तो एक बंदा करेगा ना? हाँ, पर ऑप्शन 3 अवेलेबल हैं। तो सर जो 3 लोग, तो जो यहाँ पे प्रॉब्लम है उसमें हमको पता है कि 11 का क्रू है, उसमें से ओनली 3 कैन स्टीयर, 8 ओड बोट है ना, 8 चप्पू हैं। ठीक है, तो ये जो है ये बो साइड है, ये स्ट्रोक साइड है, 4 चप्पू हैं यहाँ पर। तो कंडीशन क्या है कि 3 तो केवल स्टीयरिंग संभाल सकते हैं, तो इन 3 में से किसी एक को तो स्टीयरिंग दे दो आप, तो उसके वेज हो जाएंगे 3C1। अब भी आगे क्या बोल रहा है, जो 8 कैन रो, बाकी जो 8 हैं वो चप्पू चलाएंगे, तो जो बाकी के जो 8 जो चप्पू चलाने के लिए तैयार है, उसमें से भी कंडीशन क्या है कि 2
ओनली ऑन बो साइड, उनमें से दो पर्टिकुलर जो है वो बोल रहे हैं कि हम तो बो साइड पर ही चप्पू चलाएंगे, स्ट्रोक साइड पर नहीं चलाएंगे, और बाकी जो 6 हैं वो कहीं पे भी, मतलब ठीक है भाई कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले तो एक तो तरीका ये हो सकता है कि स्टीयरिंग के लिए तो कोई 3 चॉइस है, तो 3 में से किसी एक को तो स्टीयरिंग दे दिया पहले, ठीक है। तो 3C1 से तो स्टीयरिंग सेटल हो गया, ठीक है। अभी अगर हम बात करें बो साइड की, तो बो साइड पर क्या है कि जो दो तो ऑलरेडी जाके बो साइड पर बैठ गए, लेट से P1 और P2 तो बैठ गए जाके, मतलब हमने मान लिया वन ऑफ द एग्जांपल कि वो P1 P2 तो ऑलरेडी बो साइड पर हैं, तो P1 और P2 बैठ गए, मतलब समझिए ना, वो अपनी चेयर लेकर गए और वहां पे जाके उन्होंने वेल्डिंग करा ली कि हम तो मतलब कि यहीं बैठे हैं, मतलब कि बो साइड पर ही बैठे हैं। हाँ रिप्लेस नहीं हो सकते ये दोनों, मतलब बो साइड पर तो हो सकते हैं, मतलब उन्होंने साइड तो चूज कर ली अपनी जाके, ठीक है। मतलब ऐसा परमानेंट वेल्डिंग नहीं करी उन्होंने अपनी सीट की, बट साइड चूज कर ली कि हम तो इसी तरफ ही बैठेंगे, ठीक है ना। वो साइड में कहीं भी बैठ सकते हैं। हाँ वो इन 4 सीट में से तो कहीं पर भी हो सकते हैं, वो तो हमने वन ऑफ द एग्जाम्पल ले लिया कि वो 2 प्लेस उन्होंने ऑक्यूपाई कर लिए बो साइड पर। तो बताओ बो साइड पर अगर 2 प्लेस ऑक्यूपाई कर लिए तो अभी कितने प्लेस बचे, मतलब किस तरह से वो ऑक्यूपाई कर सकते हैं। सर 4C2 into 2 factorial। तो बाकी जो 6 बचे उनमें से किन्हीं 2 को सिलेक्ट किया हमने, लेट से P8 और P10, मतलब जो भी हैं, ठीक है। बाकी 2 को सिलेक्ट किया 6 में से, क्योंकि ये दोनों तो पहले से ही बो साइड पे जा चुके हैं, ठीक है। अभी अपन केवल बो साइड की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हमको इन 4 प्लेसेस को फिल करना है। तो 2 ये ऑलरेडी वहां पर हैं, क्योंकि ये बोल रहे थे 2 ओनली ऑन बो साइड, तो ये ऑलरेडी पहुंचे हुए हैं। तो अभी बाकी जो बचे हमारे पास में, उन 6 में से 2 को हमने बो साइड पर भेज दिया, मतलब 6C2 वे से हम उनको चूज कर सकते हैं। अभी यहाँ पर कितने लोग हो गए बो साइड पर, अब हो गए हमारे पास में 4 लोग, क्योंकि ये केवल बो साइड पर हैं, बो साइड पे किस पोजीशन पे है ये फिक्स नहीं है इनका, ठीक है ना। तो हो सकता है P1 यहाँ हो और P2 यहाँ पर हो, है ना, वो अरेंजमेंट। तो जो 2 यहाँ पे ऑलरेडी पहुंचे हुए हैं और 2 जो हमने अभी चूज करे उनका अरेंजमेंट कर दिया हमने 4 फैक्टोरियल से, तो ये बो साइड जो है वो सेटल हो गया। अब यहाँ पर 4 लोग हैं, 2 अपने मन से हैं, 2 को हमने चूज किया, और उन चारों का अरेंजमेंट इज 4 फैक्टोरियल बेस। अभी तो बचे ही 4 लोग हैं, तो 4 का 4 प्लेसेस पर अरेंजमेंट, मतलब कि स्ट्रोक साइड पर जो अरेंजमेंट है उसमें चूज करने जैसा कुछ है ही नहीं, 4 लोग हैं, 4 प्लेसेस हैं, so this is arrangement at stroke side। तो इसका जो आंसर है वो भी आना चाहिए अपने पास में, जो भी आ रहा है 25920। और इसी का ऑल्टरनेट मेथड ये हो सकता है, दिस इज लेट से मेथड 1। देखो यहाँ पर तो हमने क्या किया, पहले हमने ये किया कि भाई P1 P2 तो जाके पहले से बैठ गए कहाँ पर, बो साइड पर, तो ये तो 2 बैठ गए। अब हमने क्या किया, जो बाकी जो 6 लोग बचे उन 6 में से 8 लोग थे ना, तो 2 तो जाके बैठ गए बो साइड पर। अभी जो 6 लोग बचे उनमें से हमने अपनी तरफ से 2 को सिलेक्ट किया और उनको बो साइड पर भेज दिया। अभी बो साइड पर कितने लोग हैं, 4 लोग हैं, 2 अपने मन से हैं, 2 अपने मतलब 2 खुद के मन से हैं और 2 अपन लोगों के मन से, मतलब अपन ने भेजा 2 को, ठीक है। तो अभी टोटल कितने लोग हो गए बो साइड पर, 4 लोग। तो उन 4 लोगों का अरेंजमेंट क्या होगा, 4 फैक्टोरियल। क्लियर है बात। सही 3 फैक्टोरियल ही होना चाहिए था, क्योंकि P1 P2 तो एक साथ रहेंगे ना, वो थ्रेडेड है। नहीं थ्रेडेड नहीं है भाई, कहाँ थ्रेडेड है, वो बोल रहे 2 ओनली ऑन बो साइड, नहीं थ्रेडेड नहीं है वो, 2 ओनली ऑन बो साइड। सो मतलब वो मूवमेंट कर सकते हैं वो हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल, केवल उनका साइड फिक्स है, सीट भी फिक्स नहीं है, ठीक है। तो P1 P2 और सपोज करो हमने यहां से चूज करके भेजा P8 और P7 को या जिसको भी,
तो वो यहाँ पर आ गए, ठीक है। तो अभी 4 लोगों का अरेंजमेंट 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल हो गया, ये तो अरेंज हो गया बोथ साइड। अभी 4 लोग ही बचे हैं, 4 लोग जो बचे हैं उनका स्ट्रोक साइड पर अरेंजमेंट 4 फैक्टोरियल बेस से। या फिर जो ऑल्टरनेट मेथड है वो क्या हो सकता था कि ये P1 P2 पहले खुद को चूज़ करते कि भाई इन 4 में से किन 2 सीट पर इनको बैठना है। तो ये क्या करेंगे, पहले इन 4 में से 2 सीट सेलेक्ट करेंगे, उस पर बैठने के तरीके 2 फैक्टोरियल, और 3C1 से स्टेयरिंग कोई एक सामान लेगा। अब बाकी कितने लोग बचे, कितने लोग बचे बाकी? सर 6 सीट एंड 6 पीपल। हाँ, तो बस 6C और method 6 फैक्टोरियल। मेथड 2 में फिर हमने क्या किया कि सबसे पहले 3C1, इसको तो कोई दिक्कत नहीं है, तो 3C1 से तो हमने स्टेयरिंग सौंप दी कि भाई तुम संभालो स्टेयरिंग, ठीक है। अभी बो साइड पर जो 2 ये गरीब आ रखे हैं, तो इनको कहाँ बैठाना है ये चूज कर लो। तो 4 प्लेसेस में से हमने 2 प्लेस सेलेक्ट किए यहाँ पर, दिस इज 4 प्लेसेस ऑन बो साइड। बो साइड पर हमने 4 प्लेसेस में से 2 प्लेसेस सिलेक्ट करे, और उन 2 प्लेसेस पर P1 P2 जो जिद करके आए थे कि नहीं हम तो बो साइड पर ही जाएंगे, तो इनसे कहा ठीक है भाई आप सेटल हो जाओ वहाँ पर। तो ये हो गए 4C2 इंटू 2 फैक्टोरियल से यहाँ पर सेटल, ठीक है। अभी क्या हुआ कि 2 प्लेस इन्होंने फिल कर लिए, तो बाकी बचे हमारे पास में 6 और लोग भी बचे 6, तो बाकी 6 प्लेसेस पर 6 लोगों का जो अरेंजमेंट है वो 6 फैक्टोरियल बेस से हो जाएगा। इसको भी जो दिस इज रेस्ट, तो आपको ये अपने वर्ड्स में आप लिख लो कि यहाँ पे क्या कर रहे हैं अपन, 4C2 से 4 में से 2 प्लेस सेलेक्ट करके P1 P2 को सेटल करा रहे हैं कि ठीक है भाई जो तुमने जिद करी उसको पूरा कर दे रहा है, क्योंकि वही कंडीशन है। तो ये भी आंसर सेम आएगा। सो दीज आर द 2, ठीक है ना। तो इस तरह से अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं 2 तरह से। हमने बस देखा जो कंडीशन फुलफिल करनी थी उसको हमने फुलफिल किया, और बाकी जिन पे कंडीशन नहीं थी उनको हमने डायरेक्टली अरेंज कर दिया, ठीक है। ओके, तो इसमें अभी कोई डाउट है किसी को? नो सर। ओके, गुड, ठीक है। तो ये बोर्ड प्रॉब्लम है, थोड़ा सा फेमस टाइप का प्रॉब्लम है, तो ठीक है। अभी क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, यहाँ पे बोल रहा है अ क्रिकेट टीम ABCDEFGHIJK, तो K तक कितने हो जाएंगे 11, ठीक है ना, ठीक है। और इज टू बी सेंट फॉर बैटिंग, ठीक है, उनको बैटिंग के लिए भेजना है। अब बैटिंग के लिए भेजना है तो उसके लिए क्या जरूरी है, बैटिंग ऑर्डर, कि भाई किस ऑर्डर में भेजना है, ठीक है। तो इसमें कुछ लोगों ने नखरे करने शुरू कर दिए। इफ ए वॉन्ट्स टू बैट बिफोर जे, ए ने बोला, मतलब अजिंक्य रहाणे ने बोला हम जडेजा से पहले बैटिंग करेंगे, ठीक है। एंड जे वॉन्ट्स टू बैट आफ्टर जी, तो जडेजा ने बोला कि हम तो जो है आफ्टर जी, जी से अपन बोल देते हैं रोहित। अच्छा, रोहित तो शर्मा है, कोई गुप्ता नहीं है कि टीम में अपने? चलो गौतम गंभीर बोल देते हैं, पुराना हो गया थोड़ा सा। और जडेजा ने बोला कि वॉन्ट्स, हाँ ठीक है, अभी खिला ले रहे हैं, चैरिटी मैच करा देते हैं भाई, चैरिटी तो खेलने दोगे ना, रिटायर्ड हो गया तो घर पे खेल रहे हैं, ठीक है। अभी हैप्पी, चलो तो जे वॉन्ट्स टू बैट आफ्टर जी, देन द नंबर ऑफ बैटिंग ऑर्डर इफ अदर प्लेयर्स कुड गो इन एनी ऑर्डर। और बाकी ने कहा कि हाँ भाई तुमने कलेस कर लिया, बस इतना ही बहुत है, हमें भाई जब भेजना हो भेज दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो नंबर ऑफ बैटिंग ऑर्डर्स बताने हमको कि ये कंडीशन भी फुलफिल हो जाए और बाकी लोगों को हम कितने तरह से अरेंज कर सकते हैं, एक बैटिंग ऑर्डर में कितने तरह से अपन फिक्स कर सकते हैं। हाँ भाई, क्या करें हवन? सर ए, जे और जी को रख लेंगे और बाकी सबको थ्रो कर देंगे। बाकी सबको फेंक दें?
यस सर। फिर क्या होगा? सर पहले ए जे और नहीं नहीं, ए जे जी को अगर अलग कर लोगे और बाकी को फेंक दोगे तो यहाँ पे फेंकने से काम नहीं चल रहा है भाई। यहाँ पे थोड़ा ना ये बोल रहे हैं कि मतलब ऐसा नहीं हो सकता है कि मतलब वो साथ में नहीं आ सकते, साथ में तो आ ही सकते हैं। ये वाला कंडीशन थोड़ा ना है। देखो ए वॉन्ट्स टू बैट आफ्टर जे, तो ए वॉन्ट्स टू बैट आफ्टर जे एंड जे वॉन्ट्स टू बैट आफ्टर जी। तो जे गया, ए वॉन्ट्स टू बैट बिफोर जे, सॉरी, तो एंड जी वॉन्ट्स टू बैट आफ्टर जी। ये तो हो ही सकता है। सर एग्जैक्टली आफ्टर। हाँ ये ही तो मतलब एग्जैक्टली आफ्टर जरूरी नहीं है ना, बट हो तो सकता है ना। एग्जैक्टली वर्ड तो कहीं यूज हुआ नहीं है, बट ये भी तो एक पॉसिबिलिटी है या नहीं है? बात समझ में आ रही है? सर जी ए जे भी हो सकता है क्या? जी ए जे भी हो सकता है, क्योंकि जे तो बोल रहा है आई वॉन्ट टू बैट आफ्टर जी एंड ए बोल रहा है कि आई वॉन्ट टू बैट बिफोर जे। तो ये भी कंडीशन फुलफिल हो रही है, ये भी कंडीशन फुलफिल हो रही है, ये दोनों सही है। बात समझ में आ रही है? यस सर। हाँ तो अभी अगर बाकी मतलब अभी, हाँ ठीक है, तो अभी क्या करें बताओ? क्या करें बोलो भाई? देखो जो बैटिंग ऑर्डर हैं वो क्या हैं, ये चीज तो समझ में आई ना। ये दोनों केस जो हैं वो फेवरेबल हैं, मतलब जो भी बैटिंग ऑर्डर होगा उसमें या तो ए जी जे दिखेगा या जी ए जे दिखेगा, और उसके बीच में कोई भी आ सकता है। मतलब समझ रहे हो? मान लो कि ए जी जे आपने यहाँ रख दिया, अब आपने बाकी को फिल कर दिया। सपोज करो यहाँ पर आपने रख दिया बी डी सी ई और एफ, ठीक है ना? कितने हो गए? एच आई के, ठीक है ना? तो ये भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर आप इसको सफल कर दो थोड़ा सा, मान लो यहाँ पे जी कर दिया, यहाँ पे ए कर दिया और यहाँ पर जे कर दिया, और मान लो आपने यहीं पर सबको बी डी जी एच आई के और रेस्ट आपने लास्ट में ही भेजा इसको, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ये भी ठीक है। बात समझ में आ रही है? यस सर। तो क्या करें अब इसके लिए बताओ, सोचो जरा। सर जैसे जो बाकी के प्ले बोलो। बीच में 3 गैप्स छोड़ सकते हैं। हाँ कोई दिक्कत नहीं, क्या फर्क पड़ रहा है उससे अपन को। तो सर उनका ऑर्डर सिलेक्ट करने के बाद फिर ये ए जी जे के तीनों गैप्स में कर सकते नहीं तो, लेकिन आप समझ ही नहीं रहे बात को। फिर तो वो एक पर्टिकुलर ऑर्डर हो जाएगा, जबकि ऐसा थोड़ा ना कोई कुछ ऐसी तो कोई कंडीशन नहीं है कि जी ए और जे के बीच में गैप होना ही चाहिए। नहीं सर, तभी तो बाकी जैसे बी के पहले भी 3 गैप्स छोड़े हैं। नहीं नहीं नहीं, वो तो दैट इज वन ऑफ द एग्जाम्पल ना। लो आप, मैं तो कह रहा हूँ आप ऐसे भेज दो इनको, ए जी जे और फिर रेस्ट, 9x9 और आप मान लो इस तरह से भेज दो आपने, ये यहाँ पे जी ए जे और फिर रेस्ट, मतलब बाकी जो बचे कुछ यहाँ भेज दिए, कुछ यहाँ भेज दिए। अब 3 की जगह आप 4 ले लो यहाँ पर, और जी ए जे आपने 4 यहाँ भेज दिए, 3 ये हो गए, 3 ये हो गए ना, तो 7 और बाकी बचे 4। समझ रहे हो बात को? वो तो वन ऑफ द पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ मैं तो आपको। सर
सर सेकंड वाले में जी डबल आ गया, सेकंड वाले में जी डबल आ गया 2 बार। अच्छा हाँ, नहीं डबल तो नहीं आएगा कोई, नहीं सर इसमें जो नहीं आया सर हुआ। 9 into 9 into 9 9 इंटू 9 इंटू 9 क्या है ये? सर मतलब ए लास्ट के 2 पिन ए और जी, मतलब जे के लिए 9 प्लेसेस है, ए के लिए और जी के लिए, मतलब तीनों के लिए 9 प्लेसेस है अलग अलग। नहीं तो फिर बाकी का अरेंजमेंट तो हुआ ही नहीं। सर 2 into 8 फैक्टोरियल तो होता है। भाई अगर कोई कंडीशन नहीं होती तो कितना क्या होता आंसर बताओ, कोई कंडीशन नहीं होती तो 11 फैक्टोरियल होता है ना। तो आप क्या करो, ये जो बैटिंग ऑर्डर्स है ना, आपको इनको यही तो देना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ 6 7 8 9 10 11। तो आप इन 11 नंबर में से कोई 3 नंबर सेलेक्ट कर लो। तो 11 C3, भाई कोई 3 प्लेस हमने सेलेक्ट कर लिए, और उन 3 प्लेसेस पर ए जी और जे को रखने के कितने तरीके हैं? 2 फैक्टोरियल। या तो उन 3 प्लेसेस पे जी ए जे आएगा या फिर ए जी जे आएगा। और बाकी कितने लोग हैं? 11 प्लेसेस या बैटिंग ऑर्डर। जैसे ये ओपनर होगा ये दो, अब वो क्रिकेटिंग टर्म में बोलेंगे तो ये फर्स्ट डाउन होगा, ये सेकंड डाउन, ये थर्ड डाउन, वो एक अलग बात है, ठीक है ना। बट अगर हम बैटिंग ऑर्डर को 1 2 3 से लेकर 11 तक बोलें, जो कि सबको समझ में आ जाएगा जिसको क्रिकेट में नहीं भी इंटरेस्ट है, तो हमको पता है भाई 11 नंबर हैं, ये सबकी बैटिंग पोजीशंस हैं। तो 11C3 इंटू 2 फैक्टोरियल, दिस इज फॉर आइदर ए जी जे और जी ए जे, और मल्टीप्लाइड बाय बाकी बचे 8 लोग, तो 8 फैक्टोरियल बेस से जा सकते हैं, वो तो कोई दिक्कत ही नहीं है उनको। क्लियर है बात? सर 2 फैक्टोरियल इसलिए नहीं कि J2 फिक्स्ड है भाई 3 फैक्टोरियल आता तब तो ए जी जे के और जी ए जे के जाने के तो बहुत सारे तरीके, फिर तो इन पे कंडीशन ही, ये कंडीशन नहीं फुलफिल होगी ना कि ए वांट्स टू बैट बिफोर जे एंड जे वांट्स टू बैट आफ्टर जी। इसी कंडीशन की वजह से ही तो कम हो गए अरेंजमेंट। बात आ रही है समझ में? हाँ, तो हमने उन बैटिंग ऑर्डर में से इनको सेलेक्ट कर लिया। अब वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। अब मैथमेटिकली इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 11C3 को 3 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई और डिवाइड करके 11P3 इंटू 2 इंटू 8 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल ऐसे लिख दिया अगर ऑप्शन में है। लेकिन इसको अपन डायरेक्टली 11P3 नहीं लिख सकते हैं। क्यों? 11P3 का तो क्या मतलब होगा? अगर मैं बोलूँ आपको कि एक्सप्लेन करो 11P3, तो उसका मतलब तो होगा कि 11 लोग हैं, उनमें से 3 लोगों का अरेंजमेंट। तो 11 में से कौन से 3? 11C3 इंटू 3 फैक्टोरियल। क्लियर है बात? यस सर। ठीक है ना। तो इसीलिए हम डायरेक्ट जो है वो उनको अरेंज नहीं करते। ठीक है। सो क्लियर है इतना मेरे ख्याल से।